तब आपके चरणों में हम आएंगे, तब और दूसरे 100 के नोट जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम चढ़ाने और इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं उसमें कंडीशन जरूर रख लेते हैं, कंडीशन से अप्लाई। ये भी चाहेगा कि महाराज ये करेंगे तो आपको ये देना पड़ेगा, तब आगे की बात बनेगी, नहीं तो नमस्कार, हम भी आप चल पड़े। तो ये स्वार्थ वाली जो भक्ति है, इस स्वार्थ वाली भक्ति से कभी आत्मा की प्रसन्नता नहीं हो सकती है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी और अप्रत्याहता, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, कोई हेतु न हो। प्रेम किया है तो प्रेम के लिए प्रेम किया है, निस्वार्थ प्रेम किया है। बस तुम्हें चाहते हैं तो चाहते हैं। अब चाहने के लिए चाहना एक अलग बात है, और किसी वस्तु के लिए किसी को चाहना ये और बात है, ये और बात है। तो हम चाहेंगे क्यों? कि प्रभो रहम मम प्रभो, कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, बस इतना है। ये बात, तब जाकर वास्तव में आत्मा की प्रसन्नता हो सकती है। अहेतुकी हो, अप्रत्याहता, बस इसके अलावा आत्मा की प्रसन्नता और किसी भी कार्य से, किसी भी साधन से नहीं मिल सकता है। प्रेम से बोलो राधे। तुमने अवतारों की बात करी कि भगवान ने कितने अवतार धारण किए और अज होकर भी वो क्यों जन्म लेते हैं। तो भक्तमाल में एक कथा आती है। एक बार बीरबल ने अकबर के पास गए हुए थे, तो अकबर ने पूछा, बीरबल हमने सुना है कि तुम्हारे भगवान बार बार अवतार लेते हैं, कभी राम रूप में आते हैं, कभी कृष्ण रूप में आते हैं, कभी नृसिंह रूप में आते हैं, सुना है, लेकिन हमारे अल्लाह तो अकेले ही सारे कामों को संभालते हैं, और तुम्हारे भगवान को ये बार बार क्यों आना पड़ता है, क्यों बार बार अवतार? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि हमारे अल्लाह में तुम्हारे भगवान से ज्यादा ताकत है, इसीलिए वो अकेले ही सब कुछ संभाल लेते हैं और इनको बार बार आना पड़ता है? कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है? बीरबल बोला, जहां पना ऐसी कोई बात नहीं। तो अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर क्यों बार बार वो आते हैं? जहां पना मुझे कुछ वक्त दीजिए, मोहलत दीजिए, मैं कुछ समय के बाद अपने आप आपको बतलाता। ठीक है, 1 महीने का समय हमने तुमको दिया। बात आई गई। एक दिन अकबर बीरबल के साथ में नाव पर बैठकर सरोवर में जल की यात्रा करता। घूमते घूमते अचानक जब वो नाव सरोवर के बीच में पहुंची, अकबर की नजर किनारे पर खड़ी उसकी दासी पर पड़ी, जो अकबर के नवजात पुत्र को सरोवर में नहलाने के लिए लाई थी। अकबर का ध्यान उस तरफ गया। अकबर ने देखा कि उसकी दासी बच्चे को नहला रही थी कि नहलाते नहलाते अचानक उस दासी का पैर फिसला और उसके हाथों से उसका पुत्र गिर पड़ा। जैसे ही पुत्र गिरा, पिता का पुत्र के प्रति स्नेह उमड़ पड़ा और तुरंत अकबर ने कूद कर तैर कर जाकर अपने पुत्र को बचाने के लिए जैसे ही हाथ को बढ़ाया, भीतर से जैसे ही पुत्र को निकाला, वो पुत्र तो नहीं था, पुत्र का पुतला निकला। अकबर मारे क्रोध के तमतमा गया। दासी, भारतवर्ष के शहंशाह के साथ में मखौल करने की जरूरत? मेरे साथ तुमने मजाक किया, ये पुतला मेरे साथ मखौल? मैंने तो सोचा कि मेरा पुत्र तुम लेकर आई। जहां पनाह अन्नदाता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे जैसा करने को कहा गया मैंने वैसा किया। क्या कहते हैं? तुमसे ऐसा किसने कहा करने को? जहां पनाह यही जो आपके पास में बीरबल खड़ा हुआ, इसने मुझे ऐसा करने को कहा। बीरबल, क्या ये दासी ठीक कहती है? हाँ जहां, ये बिल्कुल ठीक कहती है। तो ऐसा तुमने क्यों करने को कहा? जहां पनाह, आपने जो हमसे प्रश्न पूछा था कि आपके भगवान क्यों बार बार अवतार लेते हैं, बस उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही मैंने ये नाटक रचा। क्या कहते हैं? उस प्रश्न के साथ में इन सब का क्या लेना देना है? जहां पर कैसे बतलाओ, समझाओ हमें। जहां पनाह, जिस समय मेरी दासी, आपकी दासी, आपके नवजात पुत्र के पुतले को नहलाने के लिए लाई और उस दासी के हाथ के फिसलने के कारण जब पुत्र का पुतला गिरा, तो उस समय मैं भी आपके पास में था।
मैं तो आपका नौकर हूं, मैं आपका गुलाम हूं। मुझे आप आदेश देते तो क्या मैं मना थोड़ी कर देता कि नहीं, जहां पना मैं जल में नहीं जाऊंगा, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, मना नहीं करता। मैं आपका गुलाम होने के नाते मेरा तो कर्तव्य है कि आपके हर कार्य को मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय आपका विवेक, आपकी बुद्धि बिल्कुल शून्य हो गई, क्योंकि आपका अपना पुत्र का पुतला गिरते हुए देखा तो तुरंत आपका स्नेह जाग उठा। उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं कर पाई कि मैं बीरबल को आदेश दूं कि बीरबल जाओ मेरे पुत्र को जाकर बचाओ। चूंकि वो आपका अपना पुत्र है, इसलिए आप ही स्वयं कूद कर तैर कर उसे बचाना चाहते थे, सो आप कूद पड़े और उसे बचाने का प्रयास किया। ठीक इसी प्रकार से जहां बना हमारे प्रभु, हमारे भगवान जब भक्तों के ऊपर बार बार अत्याचार होता हुआ देखते हैं, कोई कष्ट और विपत्ति भक्तों के ऊपर आती हुई देखते हैं, तब भगवान को ये सूझबूझ नहीं रहती है कि मेरे पास में भी नौकर चाकरों की कमी नहीं है, मैं उसको आदेश दूं कि जाओ हमारे भक्तों को बचाओ। बल्कि भगवान की बुद्धि और विवेक सब कुछ विस्मृत हो जाता है। वो स्वयं ही कभी राम रूप में, कभी नृसिंह रूप में, कभी कच्छप के रूप में, कभी कृष्ण रूप में बार बार अवतार लेते थे। यही भगवान के अज होने के पश्चात भी जन्म लेने का रहस्य है कि भगवान जन्म क्यों लेते। और इन्हीं भगवान के कुल 24 अवतारों की बात श्री शुभाचार्य जी महाराज ने कही है। पहला अवतार सनत कुमारों का है जो ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। दूसरा अवतार है वराह। वराह माने होता है श्रेष्ठ दिवस, और श्रेष्ठ दिवस भगवत प्रेमीजन वही हो सकता है जिस दिन हम अपने हाथों से कोई सत्कर्म कर लें। तीसरा अवतार नारद जी का है। चौथा नर नारायण का। भक्ति में ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता होती है तो पांचवा अवतार कपिल देव का होता है। दत्तात्रेय ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। यज्ञ, ऋषभ, पृथु और मत्स्य ये 4 अवतार क्षत्रियों के हैं। कूर्म, धनवंतरी और मोहिनी ये 3 अवतार वैश्यों के लिए हैं। नृसिंह भक्तों के ऊपर कृपा करने का अवतार। वामन पूर्ण निष्कामता का अवतार। परशुराम भगवान का अविशावतार है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कल्कि, हरि और बुद्ध, कुल 24 अवतार हैं। असंख्य अवतार हैं, लेकिन इन असंख्य अवतारों में भी 24 प्रधान हैं और उसमें भी श्री कृष्णचंद्र इन सब के अंशी हैं। गोविंद इन सब के अंशी हैं, बाकी ये सब अंश हैं। ये सब इनके अंशभूत होकर भगवान के ये सब अवतार हैं। भगवान अवतारी हैं। इन समस्त अवतारों में भी गीत गोविंद के रचनाकार श्री जयदेव जी महाराज ने 10 अवतार स्तोत्र, 10 अवतारों को प्रधानता करके उसका गीत गाया। तो आइए हम केवल इनका नामस्मरण करते हुए, संकीर्तन करते हुए आगे की तरफ चलते हैं कि केशवधृत शोकर रूप, शोकर रूप, शोकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृत शोकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरि जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय हो, हरि बोल। जय जगदीश हरे। हरि केशवधृत मीन
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव देता दीन स्वरूपा, दीन स्वरूपा। जय हो हरि बोल। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरि जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरि केशव धृत वामन रूप, वामन रूप, वामन रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवदीता पावन रूपा, पावन रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरि जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरि जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय हो जय जगदीश हरे। हरि हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। शौनक आदि ऋषियों, आपका अंतिम प्रश्न है
कि भगवान के स्वधाम गमन करने के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया। जिस प्रश्न को आपने किया, भगवान जब स्वधाम गमन के लिए तैयार थे तब उद्धव जी महाराज ने भगवान से यही प्रश्न किया कि प्रभु आपके चले जाने पर भक्तावलंबनार्थाय किं विधेयं मयेति च, भक्तावलंबनार्थाय किं विधेयं मयेति च। भक्तों के आप अवलंबन हैं, भक्तों के आप आधार हैं, तो आपके जाने पर हमारा क्या हो। भगवान बोले उद्धव डरो मत, मैं कभी भक्तों को छोड़कर नहीं जाता हूं, और अगर मैं स्थूल रूप से यहां से जा भी रहा हूं तो सूक्ष्म रूप से मैं तुम्हारे लिए समस्त भक्तजनों के दर्शन देने के लिए अपने सूक्ष्म रूप को छोड़कर जा रहा हूं। स्वकीयं यद् भवेत् तेजश्च श्रीमद्भागवते दधात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तिरोधाय यत्र प्रविष्टः श्रीमद्भागवत रूपय्या अर्णवः तत्र प्रविष्टः श्रीमद्भागवतार्णवः। मैं कहीं नहीं जा रहा, श्रीमद्भागवत रूपी अर्णव में, श्रीमद्भागवत रूपी समुद्र में मैं सदा सदा के लिए केवल भक्तों के लिए विराजमान हो जा रहा हूं। मेरा दर्शन करो या भागवत का दर्शन करो, बात एक ही। मेरा नमन करो या भागवत को नमन करो, बात एक ही है। मुझे पूजन करो या भागवत को पूजन करो, बात एक ही है। क्यों कि भगवान की 8 प्रकार की प्रतिमाएं हैं। शैली, लौही, लेप्या, लेक्षा च सैकति, मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। लोहे की, पीतल की, तांबे की, मृत्तिका की बनी हुई, मन से तैयार की हुई, मणि से तैयार की हुई, लेकिन श्रीमद् भागवत भगवान का शब्दमय विग्रह है, वांगमय विग्रह स्वरूप है। तुम मेरा दर्शन करो या भागवत का दर्शन करो, साक्षात भागवत मैं ही, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो मैं सभी भक्तों के दर्शन के लिए और सभी कलहत जीवों के परित्राण के लिए कलौ नष्ट तृषामेश पुराणार्को धुनोदितः, कलौ नष्ट तृषामेश पुराणार्को अधुनोदितः। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, ये पुराणों का अर्क है। अर्क माने सूर्य, और सूर्य जब प्रकट होता है तो सारे जगत का अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण का ये सूर्य जब प्रकट हुआ तो सारे जगत के अंधकार को इसने स्वतः दूर कर दिया है। धन्य ये श्रीमद् भागवत। भगवान ने धर्म कम शरणम गतः, तो अपने धर्म को यहां पर लाकर विराजमान किया। शौनकादिक ऋषियों, यही तुम्हारा प्रश्न था, मैंने उसका उत्तर दिया। फिर सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज सुना है कि इस श्रीमद् भागवत को वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को पठन पाठन कराया, और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को दान दिया, श्रीमद् भागवत को कथामृत का दान किया। तो जरा कृपा करके बतलाएं कि श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता का निर्माण किसके द्वारा, किस स्थान पर और किस समय हुआ, जरा इसका विस्तार से श्रवण कराएं तो बड़ी कृपा। सूत जी कहते हैं, तो सुनो शौनकादिक ऋषियों, ये बात उस समय की है जब वेदव्यास जी महाराज ने कलिहत जीवों की मानसिक स्मरण शक्ति को देखते हुए वेदों के 4 भाग कर दिए, ऋक, यजु, साम और अथर्व, और 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी। इतने पर भी उनको आत्म शांति नहीं मिल रही थी। अपने आश्रम में बड़े खिन्न मन से, बड़े उदास मन से बैठे हुए, इतने में भगवान के अभिन्न पार्षद श्रीमन नारद जी महाराज का आना हुआ। नारद जी ने पूछा, ऋषिवर आज आप उदास क्यों बैठे? भाई व्यास माने जो ग्रंथों का विस्तार करे, आप जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए वो उद्देश्य आपने पूरा किया, ग्रंथों का विस्तार किया। क्यों कलिहत जीवों की
स्मरण शक्ति इतनी कमजोर हो जाएगी कि लोग चाबी जेब में रखेंगे और सारे घर में ढूंढते फिरेंगे चाबी कहां है। इतनी कमजोर स्मरण शक्ति को लेकर लोग वेदों को कैसे कंठस्थ रख पाएंगे। इसीलिए आपने वेदों के 4 भाग किए, ऋक, यजु, साम और अथर्व। तब आपने सोचा कि स्त्री शूद्र पतित जातीनां त्रयी न श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र और पतित द्विज इन तीनों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है। तब फिर वेद श्रवण नहीं होगा तो इनका उद्धार कैसे हो। ऐसा मन में विचार आया। तब आपने 17 पुराणों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का स्पष्ट निरूपण कर दिया, सभी का स्पष्ट वर्णन कर दिया। लेकिन फिर भी आपकी अशांति का कारण यह है कि अगर आप वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करना चाहते हैं तो उसके जड़ और तने में जल देने से काम नहीं बन पाए, काम बनेगा। अगर आप शाखा प्रशाखाओं में जल दे रहे हैं तो उससे बात नहीं बनेगी, जड़ तने में जल देना पड़ेगा। तो आपने सब कुछ किया, सब्जी आप बहुत अच्छे से बनाए, लेकिन उसमें आप नमक देना भूल जाएं तो सब्जी का क्या औचित्य रह जाता है। तद्रूप आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन जहां पर कृष्ण नाम का गुणगान न हो, जहां पर भगवत गुणानुवाद हो न हो, उस सब कुछ होते हुए भी बेकार है। कि भवतानुतिथ प्रायं यशो भगवतो मलम येने वासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं किलम। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णितः। मैं मानता हूं कि आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का स्पष्ट वर्णन किया, लेकिन कहीं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान नहीं किया है। इसीलिए आपकी जीवन में इतनी बड़ी अशांति है। और सही बात जानते नहीं हैं आप शायद व्यास जी, जहां पर पिंडदान किया जाता है उस स्थान को कहा जाता है काक तीर्थ, क्योंकि पिंड को ग्रहण करने का अधिकार केवल कौवे का ही होता है। और जहां काक तीर्थ होता है वहां केवल कौवे ही जाते हैं, राजहंस नहीं जाते। राजहंस हमेशा उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर मोती मिलते हो। कहने का तात्पर्य है कि भगवत भक्त रूपी परमहंस, भगवत भक्त रूपी राजहंस केवल उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर भगवत नाम के मोती मिलते हो। और जहां भगवत नाम के मोती न हो, जहां कृष्ण नाम का गुणगान न बिखरता हो, वो स्थान काक तीर्थ के समान त्याज्य होता है, क्योंकि वहां पर तो केवल अभक्त रूपी कौवे ही जा सकते हैं। भक्त तो राजहंस के समान है, वो सदैव सारग्राही होता है, वो सदैव गुणग्राही होता है, उसे केवल भगवत नाम ही चाहिए। सब कुछ किया, लेकिन जहां पर कृष्ण नाम नहीं, वो शोभा का कारण नहीं बन पाएगा। मेरी बात मानिए, आप कृष्ण गुणानुवाद कीजिए। और मैंने अपने जीवन की घटना एक आपको हम सुनाते हैं। अपने जीवन की घटी हुई घटना में किसी की सुनी हुई घटना नहीं बनाता हूं। कि अहम पुरातीत भवे भमं मुने दाशास्तु कश्याशन वेदवादिनां निरूपितो बालके वयोगिना शुश्रूषणी प्राप्य निर्विवक्षता, शुश्रूषणी प्राप्य निर्विवक्षता। मैं पूर्व जन्म व्यास जी दासी पुत्र था, और मेरी माँ इतनी गरीब थी कि सुबह खाने को मिलता, शाम को मिलेगा कि नहीं उसमें संदेह रहता था। एक माँ ब्राह्मण के यहाँ पर गई, ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और उसने अपने यहाँ पर मेरी माँ को काम पर रख लिया। चौका बर्तन किया करती, मैं उनके गायों की रखवाली करता। समय बीतने लगा। ब्राह्मण के वो छोटे छोटे बालक जब वेद मंत्रों का उच्चारण किया करते तो सच बताऊं मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, लेकिन बड़ा कर्ण प्रिय लगता था, बड़ा मधुर लगता था वो वेद का उच्चारण। वो ब्राह्मण बड़ा संत से, उस संत इन ब्राह्मण देवता के यहाँ पर आए तो बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रसन्नता से उन संतों की इतनी अद्भुत सेवा करी कि उन संतों की सेवा करने के पश्चात मेरा
ड्यूटी लगा दी गई कि मैं उन संतों के जितने झूठन है, जितने झूठे बर्तन है, उनको मांजा कर चुपचाप सत्संग करता। सत्संग करने के पश्चात जब संत लोग प्रसाद पाके उठ जाते, मैं उनके उस उच्छिष्ट प्रसाद को चुपचाप खा लिया करता। व्यास जी, धीरे धीरे मेरा मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण सब कुछ निर्मल हो गया उन संतों के उच्छिष्ट प्रसाद को पाते पाते। क्योंकि ये प्रसाद है ना, और प्रसादम तु प्रसन्नता। संत भगवंत का स्वरूप है। संत रूपी भगवंत का उच्छिष्ट प्रसाद अगर लिया जाए तो मन प्रसन्न हो ही जाता है। बहुत बहुत आनंद हुआ, मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। लेकिन जब संत लोग 4 महीने का सत्संग करने के पश्चात जाने लगे, मैंने उन संतों के चरण पकड़ लिया। बाबा, आप लोग चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मेरा मन अब इस संसार में नहीं लगने वाला, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। संत बोले, देखो, जब तक कोई दायित्व किसी के माथे पर हो, उन दायित्वों से मुंह को मोड़कर अगर तुम भजन भी करोगे तो भजन में तुम्हारा पूरा मन नहीं लगेगा। इसीलिए तुम्हारे ऊपर अभी तुम्हारी मां का दायित्व है, और अपने मां के दायित्व को छोड़कर तुम जाओगे कैसे? ये तो दायित्वों से पीछा छुड़ाना हुआ। इसीलिए तुम्हें अभी संसार में रहना है जब तक तुम्हारी मां है। महाराज, वो तो बात ठीक है कि मेरी मां के कारण मुझे यहां रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे कम से कम संसार में रहकर मैं भगवान से जुड़ा रहूं, कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए। संत बोले, ठीक है, ये उपाय हमारे पास में, ये मंत्र हम तुम्हें बतला देते हैं कि इस मंत्र का तुम दिन रात जप करते रहना। व्यास जी, मुझे संत ये मंत्र बतला दे गए कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र का जप करते संत हमें ये मंत्र बतलाकर चले गए। संतों के जाने के पश्चात एकमात्र संसार में मेरा बंधन था तो माही का बंधन था। माँ एक दिन जंगल में लकड़ी चयन करने के लिए गई थी, वहां पर एक सर्प का दंशन करने पर मेरी माँ मारी। संसार का एकमात्र बंधन छूटा। चल पड़ा भजन करने के लिए। प्यास लगी थी, सामने सरोवर देखा, जल पिया, जल पीकर बैठ गए। अचानक मुझे अंतःकरण में भगवान ने दर्शन दिया, बहुत आनंद हुआ। लेकिन कुछ पल के दर्शन देने के पश्चात जब भगवान का वो दृश्य ओझल हो गया, तब मैंने जैसे जल के बगैर मछली छटपटाती है वैसे अपने नेत्रों को खोला, लेकिन कहीं किसी को नहीं पाया। चारों तरफ हे गोविंद, हे गोविंद, हे